जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, आज हम आप सबको बहुत दूर ले चलते हैं। एक शब्द राम जो रोम में रमा हो वह राम, उसके प्रति कुछ सत्संग करने चल रहे हैं। ये जिनको राम कहते हैं, अयोध्यावासी राजा रामचंद्र, इनका 10,000 वर्ष जन्म पूर्व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से हम उद्गार जो है उसको आर्ष ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि मान करके, जान करके, समझ करके उसमें चलते हैं। एक समय की बात है। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि जब राम पैदा नहीं हुए थे, उनके 10,000 जन्म पहले की बात है। आर्ष ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि का उद्गार। एक समय की बात है। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। थोड़ा जाने पर ही देखा झाड़ी में एक निषाद जो बहेलिया का रूप था, वह अपने शिकार में लगा हुआ वो बैठा था। क्रौंच पक्षी वह वहां पर अब संभोगरत थे। उस समय अपने संभोग में लगे हुए थे वो दोनों नर मादा। उसी समय उसने अपना निशाना लगाया और नर क्रौंच को मार दिया। वह तुरंत वहां छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण देखते हैं वो महर्षि वाल्मीकि के निगाह में आ गया और उनको देख करके दया उस पर आई। उस दया में उनके क्रोध थोड़ा उत्पन्न हो गया। उसी में वो बोल पड़े। क्योंकि महर्षि थे, इसलिए वो अपने वाक्य में उन्होंने कह दिया। बहुत समय पहले की बात है। सामने उनका शिष्य भारद्वाज है। अब देखिए क्या कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मान निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती है क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधी है काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। जय गुरुधाम। इस तरीके से अब वो कह गए। उनका श्राप जो है अन्यथा जा नहीं सकता है। अब वो श्राप चलता ही गया और थोड़ी देर के बाद क्षण रुकता नहीं, बीतता जाता है, बदलता जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब महर्षि के भी प्रकृति में परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने देखा और कहा, तस्य त्वं ब्रुवतश्चिंता बभूव हृदय वीक्षतः शोकारते नाश्ये शकुने किमिदं व्याहृतं मया। अर्थात ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। अब इसी चिंता में वो सोचते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं और चलते चलते वो चिंतयन्
परमहंस महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम शिष्यम चैवाब्रवीद वाक्यमिदं सा मुनि पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान वो मुनिवर वाल्मीकि इस निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले कि पादबद्धो अक्षर समस्त विलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा तत् हे तात। शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरणों में बराबर बराबर यानी 8 अक्षर हैं और इस बीड़ा के लयबद्ध गाया जाए वो लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरा ये वचन इस लोक रूप अर्थात इस लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप का सह स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। तब शिष्यस्तु तस्य ब्रूतो मुनेर वाक्य मनुत्तमम प्रतिजग्राह संतुष्टास्तस्य तुष्टो अभवन मुनि। मुनि की ये बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, मैं आपका ये वाक्य इस लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य इस वाक्य से मुनि को विशेष संतोष हुआ जब उसने ऐसा कहा। तब सो अभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थ मुपावर्तत वै मुनि। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। इस तरीके से दोनों चले आते हैं और आते आते पुनः महर्षि जी के दिमाग से वो हटता नहीं जो उन्होंने कह दिया था। वो कहते कहते ध्यान में तो थे लेकिन वह गहराई में चले गए। अब गहरे में जाने के बाद वह पर पितामह जिनको परम पिता ब्रह्मा कहा जाए, जिनको कहा गया थे भी, वह उनकी प्रेरणा से और उनकी चिंता को देखते हुए वो वहां पर आकर के मौजूद हो जाते हैं और तब वो कहते हैं कि आप इतना चिंता इतना शोक क्यों करते हैं। और अपने आसन पर बैठ करके विधि पूर्वक आसन देते हैं महर्षि वाल्मीकि जी और उनको बैठाने के बाद स्वयं कहने पर ब्रह्मा जी के उस कथन पर वह भी अपना आसन लेते हैं, बैठते हैं। और तब तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम इस लोक यावस्तयं बद्धो नात्र कायाम कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मना स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितम कृतस्नम कुरु त्वमृषि सत्यम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमता वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते
नारदाच्युतम। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। अब हम इसको संक्षेप में ही करने की इच्छा से अब आप सबों को इतना ही बताएंगे कि ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही सत्य है, आर्ष ग्रंथ है। और यह वाल्मीकि कृत रामायण रामचरित्र का जो चरित्र चित्रण किया गया है, जिसमें बाल्यकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, जिसमें अंतिम कांड उत्तरकांड, वाल्मीकि जी द्वारा कृत लव कुश आदि का वर्णन करते हुए जो पुराना रामायण लिखा गया वो आर्ष ग्रंथ बना। उसमें परिवर्तन करके गोस्वामी श्री तुलसीदास ने परिमार्जित रूप दिया। अब ये आर्ष ग्रंथ तो श्री रामचरितमानस तुलसी कृत वाला नहीं हो पाया, परंतु वो आर्ष ग्रंथ अब जीवात्माओं के अंदर आ भी नहीं पाता है। हम इसको इसलिए विशेष करके इतना बोल दिए कि आप लोगों को अगर रामायण पढ़नी है तो आर्ष ग्रंथ की रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो श्री राम के ही चरित्र की गाथा है, जिसमें परिपूर्ण कंप्लीट वो सब चीजें मिलती हैं जो नहीं पाए हो, उसमें जाइए और उसमें जाकर के अपना शंका जो है उसका समाधान कर लीजिए। हम इसलिए इसको विशेष करके आज इतना कह दिए। हमसे आप लोग चाहेंगे तो हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का परिपूर्ण वर्णन, लेकिन कई दिनों लगेगा। आप लोग श्रवण करना चाहेंगे तो हम सुना देंगे। अब अपने वीडियो को संक्षेप में हमें अब विसर्जन की ओर ले चलते हैं और आप लोगों से कहेंगे जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम, जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम, जय गुरु धाम।